Hello students and welcome back to your business study classes. Yesterday we have discussed the topic classification of business activity. I hope आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बिजनेस रिस्क विच इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देखो बिजनेस रिस्क क्या होता है. देखो जो रिस्क होता है, मैंने पहले ही बोला था, आपके करेक्टरिस्टिक्स कराए थे मैंने बिजनेस के, तो उसमें एक आपका पॉइंट आया था करेक्टरिस्टिक्स में, बिजनेस में रिस्क होता ही होता है. ठीक है, देखो बिजनेस रिस्क, बिजनेस हमारा क्या होता है, फ्यूचर पे बेस्ड होता है. हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हमारा फ्यूचर पे बेस्ड है कि भाई आने वाले टाइम में वो बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा. यानी कि एक रिस्क फैक्टर है वो बिजनेस के साथ हमारा जुड़ा रहता है. ठीक है, तो बिजनेस रिस्क का मीनिंग क्या होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस. यानी कि लॉस की पॉसिबिलिटी होना बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क. ठीक है, देखो प्रॉफिट भी हो सकता है आपको, तो ये नहीं है. बिजनेस रिस्क हमारा क्या होएगा, जो हमारी पॉसिबिलिटी होगी, लॉसेस की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमारी क्या हो जाएगा, बिजनेस रिस्क. देखो नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं. फर्स्ट फीचर आता है आपका, रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. देखो रिस्क क्या है, रिजल्ट है किसका, अनसर्टेनिटी का. देखो हमारे मार्केट में क्या होती रहती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसका हमारे पे भी कंट्रोल नहीं होता. लाइक नेचुरल मतलब कि अनसर्टेनिटी आ गई, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो इसका हमारे पे ह्यूमन भी इन पे कंट्रोल नहीं कर सकता. तो इससे रिस्क बिजनेस में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. आपकी फैक्ट्री में फायर लग जाती है, उससे भी बिजनेस रिस्क क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, रिस्क इज अनअवॉइडेबल. जो रिस्क है वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. हाँ, उसको कुछ हम स्टेप्स उठा सकते हैं रिस्क को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन रिस्क को कभी भी हम अवॉइड नहीं कर सकते. थर्ड आता है हमारा, डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ बिजनेस. यानी कि रिस्क की जो डिग्री होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ बिजनेस. देखो एक तो होता है आपका स्मॉल स्केल बिजनेस और एक होता है लार्ज स्केल बिजनेस. अगर तो क्या है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, तब रिस्क क्या रहे, फैक्टर थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा. अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो रिस्क क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा. तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपका बिजनेस का साइज कैसा है, आप स्मॉल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो या फिर आप लार्ज लेवल पे बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, फोर्थ आता है हमारा, प्रॉफिट इज अ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. देखो प्रॉफिट भी तभी होगा जब आप रिस्क लोगे. एक बात कहते हैं, वेयर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ मोर प्रॉफिट. देखो आप रिस्क उठाओगे, कुछ न्यू एक्टिविटी करोगे बिजनेस में, कुछ न्यू डेवलपमेंट करोगे, तभी तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट क्या है, इज अ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. रिस्क लोगे तभी आपको फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा. क्लियर है ये फीचर्स. नेक्स्ट हमारा आता है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. यानी कि को कारण क्या है जिस वजह से बिजनेस रिस्क हमारा क्रिएट होता है. ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हैं, नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, इकोनॉमिक कॉज है. ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा है. अब देखो फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल कॉज. ठीक है, नेचुरल कॉज वो कॉज होता है जो क्या होता है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन. यानी कि ह्यूमन के कंट्रोल की क्या होता है, बियॉन्ड होता है. ह्यूमन का भी कोई इस पे कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, लाइक क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो वो सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे, हमारे नेचुरल कॉज में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे. सेकंड आता है हमारा ह्यूमन कॉज. ह्यूमन कॉज का मतलब क्या होता है, जो रिस्क हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं. यानी कि ह्यूमन की जो डिसऑनेस्टी की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जो रिस्क क्रिएट होता है, उसको हम कौन सा कॉज कहते हैं, ह्यूमन कॉज. इसके फर्दर पार्ट्स भी है. पहला पार्ट है इसका, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज. अगर जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मेरे अंडर एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, यानी कि मेरी जोन सी क्या है प्रोडक्ट की जोन सी टेक्निक है वो मेरे कॉम्पिटिटर को जाके बता रहे हैं, ठीक है, या कोई भी थिंग्स है उसको चुरा रहे हैं, स्टील कर रहे हैं तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, ह्यूमन कोज में। सेकंड आता है हमारा डिसऑनेस्टी बाय दी कस्टमर। कभी कभार क्या करते हैं जो कस्टमर्स होते हैं वो भी क्या कर देते हैं, डिसऑनेस्टी क्रिएट कर देते हैं। लाइक कस्टमर्स ने मेरे से क्या लिया, उधार पे सामान लिया, ठीक है, क्रेडिट परचेज करी उन्होंने, लेकिन उन्होंने बाद में मेरे बिजनेस को मेरे को पैसे देने के लिए मना कर दिया, कि रिफ्यूज कर दिया, तो ये भी क्या होगी, डिसऑनेस्टी बाय दी कस्टमर। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्राइक एंड लॉकआउट। कभी कभार मैनेजर का डिसीजन ऐसा होता है जिससे लेबर सेटिस्फाई नहीं होती, तो लेबर यूनियन इकट्ठी होकर स्ट्राइक कर लेती है, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, हमें 15-20 दिन के लिए काम नहीं करना है, तो इससे भी हमारा बिजनेस रिस्क क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या होता है, इकोनॉमिक कॉज हमारा वो कॉज होता है जो मार्केट से रिलेटेड होता है। देखो पहला इसमें आता है हमारा चेंज इन फैशन। अगर हमारे क्या हो जाता है, फैशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो गुड्स पहले ही गोदाउन में क्या कर लिए जाते हैं, स्टॉक कर लिए जाते हैं, मार्केट में वो क्या आते हैं, बाद में आते हैं। तो जब तक वो मार्केट में आते हैं तब तक क्या पता कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनके फैशन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर फैशन में चेंज हो गया आप गुड्स की, तो आपने ऑलरेडी प्रोडक्शन कर लिया, तो आपका बिजनेस रिस्क क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो गुड आपका कोई भी अब परचेज नहीं करेगा। सेकंड आता है इसका चेंज इन प्राइसेस। अगर देखो आपका कॉम्पिटिटर है वो प्रोडक्ट के प्राइस क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, तो आपको भी प्रोडक्ट के प्राइस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपनी सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। सेल तो तभी इंक्रीज होगी ना जब आप प्राइस कम करोगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर ने भी प्राइसेस क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। देखो अगर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर है वो अच्छी खासी सर्विसेज दे रहा है कस्टमर को, तो आपको भी वही सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो कॉम्पिटिटर है वो कुछ नया प्रोडक्ट में एडिशन करा जा रहा है, तो आपको भी वो चीज करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन भी हमारा क्या कर देता है, कॉम्पिटिटर होता है वो भी बिजनेस रिस्क क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो ये था चैप्टर, हमारा टॉपिक था बिजनेस रिस्क। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे यूनिट 2, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस टॉपिक में या इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे राइट कर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।